क्या आप ऐसे दिखते हैं या आप ऐसे दिखते हैं? गाइस, ये दो पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं और एक बहुत बड़ा सवाल कि क्या मुझे जिम जाना चाहिए, मुझे फिटनेस एक्टिविटी करनी चाहिए। गाइस, एक बहुत बड़ी सच्चाई कि लोगों के पास समय नहीं है। इसी से रिलेटेड आज की वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, आपको बहुत कुछ देखने जानने को मिलेगा। गाइस, मेरे पास आज की डेट में कम से कम 100 सवाल होंगे इस चीज को लेकर कि मुझे वर्कआउट करना चाहिए, मुझे जिम जाना चाहिए। मैं एक ऑफिस गोइंग पर्सन हूं। मैं सुबह अपनी मील में स्प्राउट्स खाता हूं, दिन में सैलेड खाता हूं, रात को आता हूं तो या तो चाय या तो नमकीन, और रात का जो खाना होता है मेरा सैलेड होता है। गाइस, इसे कहते हैं जीरो डाइट। इससे मेंस के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में हो रही है, जिसे कहते हैं मेल टेस्टोस्टेरोन का गिरना। जी हां, आपका हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, और मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होने की वजह से जैसे जैसे आप अब डाइट अपनी कंट्रोल करते हैं, ये डाइट जो आपकी बकवास डाइट है, इसको बकवास डाइट मैं बोलूंगा, जो आप खा रहे हो और इतना स्ट्रेस लेके ऑफिस जा रहे हो, इससे आपकी जो मसल मास है वो गिर रहा है, क्योंकि आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि सुबह आप योगा कर रहे हो तो वो वर्कआउट नहीं है। जब तक आप रेसिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे तब तक आपका मसल ग्रो नहीं होगा। जो बच्चा कुचा मसल है वो 40 साल के बाद डिक्लाइन फेज में आता है। साथ साथ में आपका मेल हार्मोन जो कि है टेस्टोस्टेरोन, वो भी गिरता है। तो सबसे बड़ी चोट उन लोगों के लिए कि आपका गाइस जो मेल हार्मोन है वो डिक्लाइन है, और आप अब क्या करने वाले हो ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं डेली अपनी वीडियोस में बोलता हूं कि प्लीज 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 आप अपने 24 घंटे में से 1 घंटा निकालो और वर्कआउट करो, रेसिस्टेंस ट्रेनिंग करो। कई लोगों को तो पुशअप्स करना भी नहीं आता। कई लोगों को तो अगर मैं बोलूं कि कोई चीज उठानी है, लेट सपोज अगर ये चीज आपको उठानी है तो आप इसको ऐसे उठाते हो जिससे कि आपकी कमर खराब हो जाती है। ये एक एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है, क्योंकि कभी आपने अपनी फंक्शनल मूवमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जिम एक ऐसी जगह है जहां पे आपको ये सारी की सारी चीजें करवाई जाती हैं, सिखाई जाती है, ताकि आप अपनी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में माहिर हो जाओ। और जब आप 100% उस चीज को करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं जो 40-50 उम्र की हो गए, ये 3 एक्सरसाइज अगर वो कर लेते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना। पहली एक्सरसाइज इज पुशअप्स। अगर आप पुशअप ऐसे कर रहे हो तो आप पुशअप नहीं कर रहे हो। अगर आप पुशअप्स ऐसे कर रहे हो तो ये भी पुशअप नहीं कर रहे हो। अगर आप पुशअप्स ऐसे कर रहे हो तो आप पुशअप्स कर रहे हो। पहली एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज इज स्क्वाट्स। अगर आप स्क्वाट्स ऐसे कर रहे हो तो घुटने खराब होना 100% क्या 2000% पॉसिबल है। ऐसे कर रहे हो खराब, ऐसे कर रहे हो, ऐसे जा रहे हो अप एंड डाउन, तो ये 1 नंबर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पुल अप्स। काफी सारे लोग, क्योंकि स्ट्रेंथ 0 है और पुल अप्स कहां से करोगे। ऐसे अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, आपको बिल्कुल भी नहीं हो रहा और गिर जा रहे हो, तो ये 0/0। और अगर आप ऐसे परफॉर्म कर रहे हो तो ये 1 नंबर है। तो आप अपने आप को जज करो। आप अपनी बॉडी वेट से ही एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। इन एक्सरसाइज को कहते हैं कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइज। अगर आप अपनी बॉडी वेट से ही एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। काफी सारे लोग तो बैठने में भी असमर्थ होते हैं। उनको अगर ऐसे बिठा दो तो वो खड़े होने में उनको दिक्कत होती है। तो चौथी एक्सरसाइज होती है, इसे कहते हैं हम ADL, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। अगर आप प्रॉपरली बैठ रहे हो, ऐसे उठ पा रहे हो, तो आपकी फिटनेस थोड़ा बहुत इंप्रूव है। बट अगर आपको मैं बोलूं कि कोई भी भारी चीज आपको लेकर चलनी है तो आपका बच जाता है बैंड। ये एक बड़ा इंडिकेशन है कि गाइस प्लीज 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 समझ जाइए, वेट ट्रेनिंग को अपनाइए। एक रीसेंट मुझे फोन आया कि सर मेरे मसल्स डे बाय डे डिक्रीज हो रहे हैं। मेरे आर्म्स का साइज, मेरी चेस्ट का साइज, मेरे लेग्स का साइज अब मात्र इतना रह गया जितना आपका फोरआर्म है जो आप वीडियो देख रहे हो। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि आपकी मसल्स डाउन हो रही है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे हो रहा है। मेरी वीडियो को ध्यान से देखना। जो लोग ऐसे हैं उनको जरूर शेयर करना। ये 3 बातें, डेली रेगुलर जिम जाइए, एक अच्छा हेल्दी
डाइट अपनाइए। केवल घास फूस खाने से बॉडी नहीं बनेगी। अपनी डाइट में, हर डाइट में प्रोटीन वैल्यू 40% रखिए। अगर आप वेज खाते हैं तो पनीर का सेवन कीजिए, घर में बनाइए पनीर, टोफू खाइए और वेजिटेबल्स खाइए। और अगर आप इससे भी संतुष्ट नहीं है, इससे भी कंप्लीट नहीं हो रहा प्रोटीन, तो आप सप्लीमेंटेशन में जा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस एक्टिविटी को डेली लिविंग की तरह अपनाइए और एक हेल्दी बॉडी बनाइए। कमेंट जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखना। नमस्कार, जय हिंद।